नमस्कारम। मैं हूँ फार्मर वनिता मैथिली। मैं तेलंगाना से हूँ। मैं प्राकृतिक खेती करती हूँ और साथ साथ एनडीएस के ऊपर भी मैं प्रचार करती हूँ। तो आज हम एनडीएस के ऊपर चर्चा करेंगे। एनडीएस का जो फुल फॉर्म है न्यू डाइट सिस्टम, मतलब नई भोजन प्रथा। तो ये नई भोजन प्रथा का आविष्कार ने बीवी चौहान गुरुजी, अमरेली गुजरात, बीवी चौहान गुरुजी ने किया है। तो एनडीएस क्या है, इसका अर्थ समझने से पहले, इसका बारे में बोलने से पहले मैं एनडीएस का जो फाउंडर है बीवी चौहान गुरुजी का चरणों में मैं शतकोटि प्रणाम करती हूँ। और अभी एनडीएस का जो न्यू डाइट सिस्टम हम सुन रहे हैं ना, तो ये जो न्यू डाइट सिस्टम तो नहीं है, ये तो पुराना ही सिस्टम है। जैसे प्रकृति में जो भी प्राणी है वो कोई भी प्राणी प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते, मतलब खाना को पका के या उबला के या बॉइल्ड करके फ्राई करके नहीं खाते, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते, पैकिंग फूड भी बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो सिर्फ हम मनुष्य ही ऐसे हैं, हम फूड को प्रोसेसिंग करके और पैकिंग करके भी खाते हैं और स्टोर रख के भी खाते हैं। तो एनडीएस में हमको असली डाइट के ऊपर बहुत अच्छे से मूल से हमारे डाइट सिस्टम कैसे होना है, कैसे नहीं होना है, बीमारियों से हम पूरा कैसे निरोग बने और हम मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे स्वस्थ बने, ये सब चीज़ें एनडीएस में होते हैं। तो अभी हम एनडीएस के बारे में जो क्लियर हम जानने के लिए इसमें जो 3 स्टेप्स हैं उसको मैं आपको समझाती हूँ। न्यू डाइट सिस्टम में जो भी 3 चीज़ें हैं मेन है, इसको हम 3 स्टेप्स के रूप में ईजिली समझ सकते हैं। पहला है जो बड़े आंत्र का सफाई है, जो कोलन कहते हैं, बड़े आंत्र का सफाई है। ये बहुत बड़ा मुख्य विषय है, क्योंकि हमको पुरानी ऋषि मुनि लोग भी आयुर्वेद में भी कहा है सर्वरोगः मलावशकः, मतलब है सर्वरोगः मलावशकः का मतलब है जो भी रोग है उसका मूल कारण मल से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे पेट साफ नहीं हो रहा तो इसका अर्थ है बीमारियों का मूल उधर से शुरू हो जाएगा। जैसे हम घर रोज़ अगर साफ़ नहीं करेंगे, सुबह और शाम को रोज़ साफ़ नहीं करेंगे, झाड़ू नहीं करेंगे, पोछा नहीं करेंगे, तो घर गंदा लगेगा, अनक्लीन लगेगा, ख़राब लगेगा। वैसे ही हमारा शरीर भी, जो हम खाते हैं उससे जो निकला हुआ कचरा पेट साफ के रूप में बाहर नहीं निकलेगा, पेट साफ नहीं होगा, तो तब उधर से ही सारे बीमारियों का मूल शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए एनडीएस में जो पहला मेन जो चीज़ है संजीवनी क्रिया है, वो एनिमा है, उसके थ्रू हम बड़े आंत्र का सफाई करते हैं। तो ये पहला स्टेप है एनिमा संजीवनी क्रिया। और दूसरा स्टेप है लंकनम परमौषधम, वो है उपवास। हमको पूर्व ऋषि मुनि लोग भी ने बताया है लंकनम परमौषधम मतलब उपवास ही परम औषध है। जब हम खाना नहीं देते हैं, कुछ भी खाने के लिए या शरीर को कुछ भी नहीं देते हैं, तब शरीर क्या करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। शरीर के अंदर जो बीमारियां है, कचरा है, उसको शरीर खाते हैं। तो उपवास भी, जो फास्टिंग भी है, सही तरीके से कैसे करना है, ये एनडीएस में हमको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। और जो भी एनिमा के बारे में हमने जो बताया, वो भी प्रोसेस ऋषि मुनि लोग ने पूर्व टाइम पर वो लोग अपनी क्रियाओं के अनुसार करते थे, लेकिन हमारा पास अभी उतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, हम उतना क्रियाओं के साथ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम एनिमा का डिब्बा का सहारा सहयोग हम ले सकते हैं। सो एनीमा के ऊपर कोई भी शंका डाउट्स हो वो अगली वीडियो में आपको क्लियर हम बताएंगे। तो एनीमा हो गया, उसके बाद फास्टिंग हो गया। तो फास्टिंग कितने घंटा करना है, क्यों करना है, कौन करना है, कैसे करना है, ये भी हम क्लियर वीडियोस अगले में हम आपको समझाएंगे। फिर संजीवनी क्रिया के थ्रू बड़े आंत्र का सफाई पहला पॉइंट, और सेकंड पॉइंट है उपवास। और उसके बाद जो है हम प्राणिक भोजन देना, या वो रसाहार हो या ग्रीन जूसेस हो या फलाहार हो। हमको पुराणों में भी बताया है, पुराने जो भी शास्त्रों में बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब सबसे ज़्यादा ताकत है वो पत्र में, मतलब लीव्स में, पत्तों में रहते हैं, और पुष्प फ्लावर्स और फल, जो भी फल होता है ना पेड़ का, तो उसमें ज़्यादा ताकत होता है। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू जो भी हम
डायरेक्टली जैसे प्रकृति ने हमारे लिए नेचुरली पंचतत्वों के थ्रू बनाया है या सनलाइट कुकिंग में जो बना है, वो जो प्रकृति ने जैसे ही दिया है उसी को हम बिना कुक करके, मतलब उसको कुकिंग मत करना, बिल्कुल आग आग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। जब आग के ऊपर चढ़ाएंगे, उसको हम कुकिंग करेंगे, उसमें जो पोषक तत्व है वो मर जाएगा, तब वो जो अमृताहार जो प्रकृति ने दिया है वो मृताहार बनेगा। तो इसीलिए हम जैसे ने प्रकृति माँ ने हमको दिया है वो अमृताहार को हम उसी तरीके से लेना है। तो इसमें हमको सीजनल फ्रूट्स आते हैं, फल आते हैं, पत्ता सब, फूल, ये सारे चीज़ों को जूसेस हो, सलाड्स हो, इसी रूप से भी हम खा सकते हैं, या डायरेक्टली अगर हम ऐसे ही खाया तो और अच्छी बात है। तो ये 3 चीज़ है। तो संजीवनी क्रिया, फास्टिंग और अमृताहार मतलब प्राणिक आहार, जैसे ने प्रकृति नेचुरल फूड दिया है, प्रकृति अनुसार जो फूड आहार दिया है वो आहार खाना, ये 3 स्टेप्स है। तो ये 3 स्टेप्स ही एनडीएस का जो मेन चीज़ें हैं, इसके थ्रू हमारा जो भी बीमारियां है ये क्लियर हो जाएगा, कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। वो कैंसर की जैसा बड़े बीमारी ही ना हो, या और कितने भी कोई भी बीमार आ रही है, वो सारे बीमारियों का मूल जड़ पूरा सहित हमारा पूरा शरीर का सफाई होगा, हम निरोग बनेंगे। और जिसको बीमारियां नहीं है उन लोगों को बीमारियां आएगा ही नहीं। तो आप लोग पूरा ही पूरा कच्चा के ऊपर ही आना है ये नहीं बोल रहे हम, लेकिन हम इतना बचपन से हम जो कुकिंग खाना खाया है उसका हम इतना जल्दी नहीं बदल सकते हैं, इसलिए हम यू टर्न स्लोली लेना है। इसलिए इवनिंग शाम को हम कुकिंग फूड खा सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन्स, पत्ता और कम से कम ग्रेन्स हो, ऐसे हम देख के पका के खा सकते हैं। तो ये मैंने शॉर्टली आपको समझाया है एनडीएस का डाइट सिस्टम क्या होता है, न्यू डाइट सिस्टम का। तो ये अगली वीडियो में हम आपको अलग अलग एनिमा के बारे में अलग, उपवास के बारे में अलग, और जो प्राणिक भोजन है, अपक्व आहार है, उस रेसिपीज़ के ऊपर, ग्रीन जूसेस के ऊपर और अलग अलग जूसेस के ऊपर अलग अलग वीडियोस हम आपको बताएंगे या दिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही हम जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। तो हम सिर्फ बिना जो भी दवाइयों का ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल्स का ज़रूरत नहीं है, विदाउट मेडिसिन, विदाउट हॉस्पिटल्स, मेडिसिनल फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए हम खुद प्रकृति का अनुसार, प्रकृति का सपोर्ट लेकर, प्रकृति माँ को अनुकरण करते हुए, हम प्रकृति अनुकूल भोजन खाते हुए हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, खुशी रहेंगे, सदा हैप्पी रहेंगे। और आप लोग जो देख लिया सबको धन्यवाद, और गुरुजी का चरणों में भी सत सत प्रणाम। और अगली वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे। नमस्कार।